लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रेंड होगा। ट्रेंड का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड उसका ट्रेंड क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, किस तरह से वो इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, क्या एक रेगुलर ट्रेंड होता है या नहीं, वो हम बच्चों लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, कि वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सो बच्चों वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ट्रेंड को पढ़ते हैं कि एक ग्रुप में या पीरियड में वैलेंसी कैसे वेरी करती है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। सो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी को बच्चों समझने की ज़रूरत है, अगर आप समझ गए तो आप उसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। सो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी सिंपली हमने पढ़ते आ रहे हैं कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट लेक्चर बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला लेक्चर देख सकते हैं। सो बच्चों वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर बच्चों वैलेंसी डिपेंड करेगी। वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि वो जुड़ रहा है दूसरे एटम्स के साथ। तो क्वेश्चन ये उठता है सर कितने एटम्स के साथ कोई एलिमेंट जुड़ेगा। जैसे हमने कार्बन बता दिया, तो कार्बन कितने एलिमेंट्स के साथ आगे जाके जुड़ेगा। कार्बन जुड़ता है बच्चों 4 एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वो डबल बॉन्ड बना लेता है, और अगर ऐसा भी नहीं कर पाए तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। मतलब बॉन्ड तो वो बनाएगा 4 ही, आप ये उसको नोट करके चलें। ठीक, तो इस तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अगर बच्चों लास्ट वाला जो शेल है उसमें एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो क्या वो कंबाइन करेगा, यस और नो। बच्चों अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट के, लाइक नोबल गैसेस, क्या वो कंबाइन करेंगे किसी के साथ। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इट लूजेस इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी को लूज कर देता है बच्चों। इट लूजेज इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा। थ्योरेटिकल पॉइंट्स है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इनको बता रहा हूँ। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इट लूजेस इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। एंड बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, यहाँ पर EX एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस अपनी कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होती है उसको लूज कर देते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी जो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर। एंड इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इट इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो इसलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी 0 हो जाती है। ठीक, वैलेंसी 0 हो जाती है वहाँ पर। अब आगे हम चलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर। ध्यान से देखिएगा, नई डेफिनेशन बन रही है वैलेंसी की। द इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट
टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है भाई, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना है, सबको वही तो अचीव करना है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब हाइड्रोजन है भाई, वो ड्यूप्लेट की तलाश में रहता है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। सो द इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज known as वैलेंसी। बच्चों उसी को वैलेंसी कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एटम गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, शेयर कर रहा है, क्या करने के लिए, ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, उस नंबर को हम वैलेंसी कह देते हैं। ठीक है, थ्योरी को कुछ 4 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे इसमें इनकी थोड़ी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पीरियोडिक ट्रेंड बताऊंगा कि लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम वैलेंसी का क्या ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इसको नोट करिए। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं, नोट हो गया बच्चों, आगे इसमें बढ़ते हैं, पोज करके आप इसको नोट कर लें। आगे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपने पास है, जैसे कि बच्चों अपने पास है मैग्नीशियम। सबसे पहले क्या करना पड़ता है वैलेंसी निकालने के लिए, यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 8 2, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 2। अब मुझे ये बताइए फटाफट, मैग्नीशियम कौन से पीरियड में आएगा, फटाफट बताइए, मैग्नीशियम का पीरियड कौन सा होगा, लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, फटाफट बताइए कितना नंबर ऑफ पीरियड आएगा। नंबर ऑफ पीरियड बच्चों इसका 3 होगा, थर्ड पीरियड में आएगा। ठीक है, बिकॉज 1 2 3 भाई 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो मैंने क्या बताया था, पीरियड का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं तो पीरियड कितना आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब भाई इसको करना है ऑक्टेट कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक बहुत है, ट्रिक इसको बहुत है, बट एक बार समझ में आ जाए तो फिर उसका मजा कुछ और है। ठीक है, 2a2 आपके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको क्या करें, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या ये अपने 2 कंडीशन है बच्चों, क्या ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, उनको जाने दे। तो इससे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे ताकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो यहाँ पे भी 8 हो जाए, कौन सी कंडीशन ज़्यादा आसान होगी। अब जो आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा बच्चों एनर्जी का। आगे जैसे हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उनका बड़ा लोचा होता है। ठीक है, सो वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो ज़्यादा सुटेबल कंडीशन कौन सी होगी कि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब मेटैलिक कैरेक्टर। ठीक है भाई, मेटैलिक कैरेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज किस तरह से किया जाए, जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतना उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये भी हम बच्चों अपना अगले लेक्चर में मेटालिक नॉन मेटालिक कवर कर लेंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज करना ज़्यादा इसके लिए सही है बिकॉज इट इज़ अ मेटल। ठीक, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाएगा, समझ में आ रहा है। देखो अब इसने क्या किया, ध्यान से समझना बच्चों, बस एक पॉइंट आपको समझ में आ गया फिर तो आप कितनी भी ट्रिक बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, ठीक, ये हमने कट कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता। ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भाई Mg के ऊपर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। लास्ट टाइम बताया था पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। एंड कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। यस, 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। सो Mg2 पॉजिटिव क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर लिए
Mg2 पॉजिटिव बना लिया और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ठीक, सो हम कुछ यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ चले गए हैं, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया क्योंकि वो एक मेटल है। उसने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से गायब होंगे तो लास्ट शेल बन जाएगा ये वाला, एंड इससे क्या होगा, उसका लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एंड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद चार्ज आया उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहाँ पर कैटायन बन गया। अब मुझे बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, तो वैलेंसी होगी इसकी 2। ठीक, वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया है। ये समझ में आया कि वैलेंसी कितनी होने वाली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक, या फिर ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट तो बहुत कम एलिमेंट में होता है, लाइक हाइड्रोजन हीलियम में, और वैलेंसी यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक, सो वैलेंसी 2 होगी, ये आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। अब हम एग्जांपल देखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, एनटीएससी में भी पूछा गया है, क्लोरीन निकाल लेते हैं। ठीक, क्लोरीन का भाई 17 है, मतलब 287 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फटाफट बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए इसके 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 2 केसेस यहाँ पर होते हैं कि क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और 8 कंप्लीट हो गए, या फिर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। भाई इतनी एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, तो बिल्कुल भी ये तो फ़ायदेमंद सौदा तो है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए वो एनर्जी लगाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना बड़ा आसान हो जाएगा उसके लिए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। समझ में आया, Cl नेगेटिव बन जाएगा जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एंड ये बन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ये हो जाएगा एनायन। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा बच्चों एनायन। इतना आपके समझ में आया कि एनायन Cl नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, यही क्वेश्चन आपके पास एनटीएससी 2019 में भी पूछा हुआ था। अब आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यार आपने लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। सो इस तरह से बच्चों वैलेंसी का हम समझते हैं कि वैलेंसी को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब भाई हम देखते हैं कि वैलेंसी का ट्रेंड क्या होने वाला है। पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा, एक ही टेबल से आपके दिमाग में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चों इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो भाई लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा ऑब्वियसली, इतना तो मैं सोच रहा हूँ कि सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, है ना। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ वैलेंसी देखते हैं, ग्रुप नंबर। ठीक है, पूरा यहाँ पर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास देख रहे हो ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर हमने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे एंड थर्ड में वैलेंसी बना ली। इसमें बच्चों आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रुप नंबर अगर 1 है तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये क्या करेगा, अगर किसी की लास्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा ताकि उसके लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो वैलेंसी भी कितनी आएगी, 1 आएगी। और कैसे 1 आई, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक, क्लियर हो रहा है। ग्रुप नंबर 2 कौन सा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, याद है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे बच्चों, 2, बहुत बढ़िया। वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से 3 से लेकर के 12 तक हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके अंदर चीज़ें थोड़ा वेरिएबल हो जाती हैं। ठीक, तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे।
आगे अपने पास है बच्चों ग्रुप नंबर 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएं, फटाफट बताइए। लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है, फटाफट बताइए। 13 ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं हम। कितना होगा बच्चों? ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, तो कितना आ जाएगा? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वैलेंसी कितनी होगी? अब 3 का मतलब है क्या वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा भाई? 5 को तो बिल्कुल भी गेन नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वैलेंसी आपके पास 1 2 3 आ गई, बहुत बढ़िया, लूज कर दिया। 14 में आपके पास आ गया भाई, ऐसे ही कर सकते हैं। 14 - 10, ग्रुप नंबर -10 कितना आ जाएगा? 4। ठीक, वैलेंसी भी कितनी आ जाएगी? 4, कार्बन की है। ठीक है, उसके बाद 15 में आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 15 - 10। अब यहाँ पर वैलेंसी कितनी आएगी? ध्यान देना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 5 इसके पास हैं। क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्या करे? ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या फिर इनमें +3 कर ले गेन, ताकि इसके 8 कंप्लीट हो जाएं। क्या करें? 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लें या 3 को गेन करें? क्या आसान रहेगा? 3 को गेन करना आसान रहेगा। ठीक, तो इसीलिए 3 यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी। याद रखने की ट्रिक ये है कि बच्चों, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक बढ़िया सी ट्रिक में लिख देता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कितने हैं, 1 2 3 या 4, ध्यान से देखिएगा। बहुत बार आपको सिर्फ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक ही बता दी जाएगी, बट मैंने आपको एक कंसेप्ट यहाँ बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये वैलेंसी भी इसकी कितनी होगी? सेम होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक, सेकंड, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए भाई कितने, 5 6 7 या 8, तो क्या करें? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वैलेंसी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लें बच्चों। सो बच्चों, ये आपकी समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 2 3 4 हैं, तो वैलेंसी भी कितनी आएगी? 1 2 3 4 आएगी। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 हैं, तो वैलेंसी कितनी आएगी? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ पर अपने पास 16 ग्रुप में आए तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए एंड वैलेंसी आ गई 8 माइनस 6, कितना हो गया? 2। समझ में आया? तो या तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा लो, ठीक है, या फिर कंसेप्ट आपकी समझ में आना जरूरी है। कंसेप्ट आपका बिल्ड हो चुका है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों कर रहे हैं। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 17 में 7 है, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर मैं चाहे तो लिख लूँ 8 माइनस 5, ठीक, या यहाँ पर 8 माइनस 6, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 7। क्लियर है? और 18 वालों की तो भाई बात ही कुछ और है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 0 यहाँ पर 8 माइनस 8, कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 0। ठीक, सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। समझ में आपके आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4 ही होगी। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 है, तो 8 में से उसको माइनस करिए एंड वैलेंसी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको मैं ट्रेंड यहाँ पर बताता हूँ। ये आपने नोट कर लिया, इसको हटा देता हूँ। अब अच्छा चलो ये भी हट गया। अब आप ये देखिए कि यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लास्ट टाइम हमने ट्रेंड पढ़ा था कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार
इंक्रीज हो रहे हैं अगर हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। वैलेंसी यहाँ तक गए भाई, इंक्रीज हुई, ध्यान से देखिएगा ट्रेंड आपको, 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट गए, इंक्रीज हो गया, फिर क्या हुआ, फिर यार ये हो गया डिक्रीज, ठीक, फिर हो गया डिक्रीज एंड उसके बाद हो गया 0। ठीक, तो वैलेंसी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अब आप देखिए कि वैलेंसी का ग्रुप, अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वैलेंसी किस तरह से चेंज होती है। तो वैलेंसी बच्चों डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एंड फिक्स्ड, यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर अगर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड वैलेंसी भी वहाँ पर 1 रहेगी। सो ग्रुप में तो वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ग्रुप में वैलेंसी सेम हो जाएंगी, बट इस तरह से ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड फिर डिक्रीज एंड देन बिकम 0। तो बच्चों ये ट्रेंड आपने नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको आप नोट कर लें, ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। सो ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। सो इस तरह से बच्चों वैलेंसी भी अपनी कंप्लीट हो गई है आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे। सो पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, कवर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में।